श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। घर का सारा काम निपटा लिया है, बेडरूम वगैरह सब कुछ क्लीन है, ड्रेसिंग टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। पूरे घर में, काफ़ी बड़ा घर है तो टाइम लगता है, 1 डेढ़ घंटा आराम से मुझे साफ़ सफाई में लग जाता है। फिर सबको चाय वाय पिलाना, आजकल पूजा नहीं करनी है तो सूतक चल रहा है हमारे परिवार में, तो फिर पूजा नहीं करनी होती है तो फिर नाश्ता भी हम लोग सुबह ही कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं नहाती हूँ क्योंकि सबको नाश्ता करना होता है और यहाँ पर फिर मैं नहाने बैठ जाऊँ फिर सब लोग भूखे रह जाएंगे। तो मैं सबको नाश्ता पानी करवा के फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो बस नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और बालों में से इतना पानी गिर रहा था ना, तो मुझे लगा ये कॉटन दुपट्टा इस तरीके से रैप कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। और मुझे बनाना है जल्दी जल्दी खाना आज, मैं बता दूं, क्योंकि हमारे घर आने वाले हैं बहुत सारे गेस्ट, बहुत मेहमान आने वाले हैं आज। आज कुछ है वो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी, आगे आप ब्लॉग देखिएगा। तो उसी चक्कर में मम्मी बोली थी जल्दी से बना लो, फिर कोई आ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता कि हम काम कर रही हूँ और ये सब। टाइम से काम निपटा लो, फिर कोई भी आ जाए तो ये ना बैठ सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो वही है, तो फटाफट से मैं जो है खाना वाना बनाती हूँ। मम्मी ने भी एक सब्ज़ी बना ली है, एक सब्ज़ी अभी मैं बना रही हूँ, 2 सब्ज़ी बनेंगी आज। तो चलते हैं। जहाँ से कि खुल ना जाए। हाँ हाँ। अब तेल डाल वो आराम से उन्हें लौट। अभी इतनी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए ना मम्मी ने प्याज को ऑयल में अच्छे से भून लिया है और करेले में अच्छे से मसाला भर के और धागों से बांध दिया है। ये भरवा करेले ना स्पेशली श्रेय के कहने पर बनाए उन्होंने, और मैं कब से बोल रही थी तो वो एकदम ढीली थी कि चलो हाँ बना देंगे बना देंगे। पर जैसे ही श्रेय ने कहा तो हाँ ठीक है, तुरंत ही दूसरे ही दिन तुरंत बन गई। ये दादी का प्यार अलग ही होता है। तो श्रेय को ना दादी के हाथ के भरवा करेले बहुत पसंद है तो मम्मी ने वो बना दी है और मैं दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरी है ये जो हम लोग घर पे दाल की बड़ियाँ बनाते हैं ना, धूप में सुखाते हैं, फिर उसी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। इसमें ना ढेर सारी प्याज डलती है, हमारे घर तो ऐसे ही बनता है, बाकी आपके वहाँ जैसा भी कहीं कहीं इसके साथ ना आलू भी डालते हैं बड़िया के साथ। बट हमारे घर ना प्याज ज़्यादा मात्रा में होती है। आजकल गर्मियों में ना सब्जियों में प्याज डालनी भी चाहिए और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है जिसमें जीरा डाला है और प्याज डाल दी है। प्याज को मैंने लंबी लंबी चॉप करा है। इसमें ना लंबी लंबी प्याज आप डाल के देखिए, बहुत अच्छी लगेंगी। जैसे ही हमारी प्याज भुन जाती है फिर हमें बड़ियाँ भी डाल देनी है और बड़ियों को अच्छे से जो है हमें सेक लेना है, पहले फ्राई कर लेना है हल्का सा। प्याज यहाँ पे भुन रही थी तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ ना चावल को भी चुन लेती हूँ, क्योंकि चावल भी बनाने थे। आजकल ना पापा जी को चावल इतने ज़्यादा पसंद आते हैं ना, वरना हमारे घर में वो एक पर्सन ऐसे थे जिनको चावल बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते। वो सबको डांटते भी थे, चावल फैटी चीज़ है, कम खाओ ये वो, बट आजकल उनको ही बहुत पसंद आता है। तो रोज़ उनके लिए थोड़ा तो बनाना पड़ता है। हम लोग रोज़ नहीं खाते बट उनके लिए बनाना पड़ता है। सो आटा भी छान लिया तो साथ ही साथ आटा भी गुथ जाएगा। और यहाँ पे जो है प्याज भुन गई थी तो मैंने डाल दिया है मसाला, और अच्छे से मसाले प्याज और बड़ियों को अच्छे से भून लेना है। 2-5 मिनट में ही वो भुनकर तैयार हो जाएगा ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो बड़ियों में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी सब्ज़ी जो है भुन चुकी थी उसमें डाल दिया है पानी, जितना भी आपको करी करना हो, जैसे भी यहाँ पे सब लोग चावल से खाएंगे जिस किसी को खाना हो, वरना सब लोग रोटी से खाएंगे। तो मैंने उस हिसाब का रखा है कि रोटी चावल दोनों के साथ अच्छा लगे। तो आजकल ना गर्मियों में सब्जियां बहुत महंगी आ रही हैं और पता वो टेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो बेटर है आप घर में बनी हुई इस तरीके से, जैसे बेसन की सब्ज़ी मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर करी थी, कड़ी हो गई, दाल हो गई, बड़ियाँ हो गई, इस तरीके से सब्ज़ी अच्छी लगती है। सब्ज़ी पक रही थी, इस बीच मैंने कहा चलो बालों को अब हटा देते हैं, उसमें जो रैप किए हुए थे दुपट्टा हटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंच रहा था बाल मेरा कहीं से। तो मैंने इस तरीके से लूज़ वाला बनाना पिन लगा लिया है और वापस से चलते हैं किचन में।
सब्ज़ी पक चुकी थी तो मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पत्ती और ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है। आप देखो, आप देख सकते हो कैमरे में कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है ये सब्ज़ी। कहते हैं ना, जो सब्ज़ी देखने में, खाना जो है देखने में अच्छा लगे तो वो खाने में भी अच्छा होगा ही होगा। पहले हम मन से खाते हैं फिर मुँह से खाते हैं। तो यहाँ पे खाना वाना बना करके सारी प्रिपरेशन करके अब मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पे एसी चल रही थी, काफ़ी अच्छा रेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा ठंडक लग रहा है यहाँ पे। श्रेय नहा धो करके आ गया है तो उसको मैं इस तरीके से उसके हेड पे जो है मसाज कर रही थी। बाल तो उसके है ही नहीं आजकल, हेड ही है, तो मैं वही मसाज कर रही थी। और आजकल ना उसके बाल बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल लगा लगा करके, और उसके लिप्स भी फट रहे थे तो मैंने वो लगा दिया थोड़ी सी लिप बाम और इसको रेडी कर दिया है। और उसके बाद जो है उसको पढ़ाने के लिए बिठाया है मैंने, क्योंकि वो ऐसे तो पढ़ेगा ही नहीं, वो तुरंत दादू के पास चला जाता है जब तक उसको ज़बरदस्ती ना बिठाओ। तो मैंने बिठाया है कि चलो बेटा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको बोलती जा रही हूँ एंड वो लिख रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि बेटा आजकल ना देख के लिखना मत सीखो, ऐसे सीखो कि मैं बोलूँगी और एंड फिर आप राइट करो। इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी पता चलेगी कहाँ कितनी कैसी हो रही है। और आप बोल बोल के मैं बोलूँगी आप लिखोगे ना तो वो आपको आदत भी होगी, क्योंकि जैसे ही बच्चों के क्लास बढ़ेंगे ना ये हैबिट बच्चों को ज़रूर डलवानी चाहिए, कि स्कूल में भी बहुत काम आती है। Happy Father's Day. पढ़ने तो दो उनको। मुझे रख दिए छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। नसीब वाले हैं वो लोग जिनके ऊपर पिता का हाथ होता है। सारी जिद्दें पूरी हो जाती हैं और पिता का साथ। आज फादर्स डे है, उसने अपने हाथों से बनाया ये। कितना प्यारा लग रहा। मुँह छह नहीं बना दिया वो ऐसी लग रही है आपने बना पापा जैसी बिल्कुल। सेम टू सेम साइज नाप ना हाँ भैया बिल्कुल सेम टू सेम। तो पिता बेटे का प्यार हो गया था। उसके बाद आ गए थे हम खाना वाना खाने के लिए। मम्मी पापा को मैंने खिला दिया था और श्रेय अपने पापा के बिना खाना नहीं खाता है, तो हम तीनों ही लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। मम्मी पापा को थोड़ा सा टाइम से चाहिए तो मैंने दे दिया था। एंड यहाँ फिर आपको शाम को मिल रही हूँ, शाम के आई थिंक 6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे गेस्ट आने शुरू हो गए थे घर पे, तो दीपिका भी आई हुई थी, तो वो बस सीधे आके मेरे पास ही आ जाती है। और गेस्ट आए हुए थे तो उनके बच्चे भी बार बार रूम में आ रहे थे, तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो बच्चे भी आ रहे हैं, गेस्ट आना शुरू हो गए। तो मैं आपको बता दूँ गेस्ट क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली हमारे परिवार में सूतक लगा हुआ है, तो आज है 13वीं। तो जो मैंने आपको वीडियो बताया था कि वो लड़का ख़त्म हो गया है, तो वो 13वीं है ना, इस वजह से कन्या भोज करवाया है। और थोड़े बहुत कुछ जन हैं, ब्राह्मण हैं, इन लोगों का खाना वाना है, तो इस तरीके से गेस्ट भी आए हैं कुछ। और यहाँ पे ना मेरे रूम में बार बार बच्चियाँ आ रही थी, क्योंकि ना मैंने इन बच्चों को अच्छे से रेडी करा है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो ब्लैक टी शर्ट में बच्ची आपको दिख रही है उसके फादर की हो गई है डेथ। तो 13वीं के लिए सब लोग आए हुए थे और वो ऐसे ही मुँह बना के घूम रही थी, तो मैंने कहा आओ बेटा मेरे घर में आपको खिलाऊँ और अच्छे से आपको रेडी करूँ। तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसको अच्छे से रेडी करा, तो उसको कुछ अच्छा लगा एंड वो खेलने लगी। तो इस तरीके से फिर वो मेरे ही पास खेल रही थी अभी। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30, अभी 7 नहीं बजे हैं। और मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई है अच्छे से, पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाना, पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, चाय पीने का आज मन कर रहा है, तो चाय के साथ कुछ थोड़ी सी नमकीन वगैरह लूँगी और ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। उस समय इसलिए अभी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अभी नाश्ता कर लूँगी ना तो फिर मेरा पेट थोड़ा सा भर जाएगा, भूख सी भी लगाई है इतना काम करते करते।
फिर मुझे अभी और भी काम करना है कपड़े वगैरह धोने का, क्योंकि चादर वगैरह बहुत सारे, कल गेस्ट आए हुए थे तो वो नए वाले चादर हम लोगों ने लगाए थे, तो वो धो करके अच्छे से रख के जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे जाना भी है, तो पैकिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करनी है, तो वो भी सारा काम रहेगा। तो इस वजह से जो जितना भी मतलब हो सकता है सुबह से जल्दी जल्दी करने की ही कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरी कोई भी पैकिंग नहीं हुई है, बस कल मैंने ना इनका बैग लगा दिया था। अभी मेरा बैग तो पूरा ऐसा ही पड़ा हुआ है, मेरा और श्रेय का बैग, तो वो अभी लगाना है, सारे कपड़े अच्छे से रखने हैं, यहाँ वहाँ पूरे घर में कपड़े फैले हुए हैं, वो सारे रखने हैं। फिर देखो कब तक जाएंगे, शाम तक जाएंगे या दोपहर तक जाएंगे, जो भी है आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अभी सुबह सुबह के टाइम है, सब लोग सो रहे हैं। पूरी आईब्रो देखो कितनी ज़्यादा हो गई है, मैं देख पा रही हूँ कैमरे में। सबसे पहले जाके मुझे आईब्रो करवानी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी। तो ये सब काम करके फिर नहा धो के लंच वंच बनाऊंगी, उसके बाद जो है पैकिंग कर पाऊंगी, क्योंकि अभी घर का ही काम पड़ा हुआ है और मैं पैकिंग करने लगूँ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और इच्छा तो नहीं है जाने की, बट जाना पड़ रहा है। श्री क्या बहुत सारा छूट गया है पढ़ाई वगैरह का, क्योंकि अब जैसे ही बच्चों के क्लास हाई होते जाएंगे मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा श्री की पढ़ाई पे, तो इसी वजह से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मम्मी की भी मतलब इच्छा नहीं है कि मैं जाऊँ, मतलब वो भी अकेली रह जाएंगी ना, बट क्या ही करें। सो चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।